सम्मानित कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक वाजपेयी है, उत्तर प्रदेश आवश्यक संविदा कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि। प्रेजेंट टाइम पे जो अभी हम लोगों ने सभी लोगों ने संघ समिति का गठन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी ताकत ये है कि सभी के पास संख्या अच्छी है, कि जितने यहाँ बैठे हैं सब धुरंधर बैठे हैं, जिस फील्ड में है इनके पास तो सबसे ज्यादा संख्या है। हम लोग संघ समिति का इसलिए गठन करना चाहते हैं क्योंकि शोषण चरम सीमा पार कर चुका है। अभी तक क्या होता था कि 8,000-9,000 रुपए में जीवन कट रहा था, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जीवन नहीं चल पा रहा है। सभी का परिवार है, अधिकतम यहाँ जितने कर्मचारी बैठे होंगे कम से कम 20 किलोमीटर तक ड्यूटी करने जरूर जाते हैं। 100 रुपया उनका जो है पर डे का पेट्रोल का खर्चा है। वेतन कितना है 100 रुपए के हिसाब से समझ लीजिए 3,000 रुपया निकाल लीजिए। 100 रुपया खाना पीना निकाल लीजिए, भाई बाहर रहेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे। बस्ता कितना है, बस्ता कितना है, परिवार कैसे चलाया जाए। देखिए ये एक मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सॉल्व करने के लिए सोचा। शुरुआती दौर में जब आउटसोर्स सेवा निगम का प्ररूप आया बहुत ही अच्छा था, उसके बाद उसमें छेड़ हुआ, छाड़ हुआ, उसके बाद क्या हुआ उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। चेंज इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये कर्मचारी केस ना करके अपनी नौकरी पक्की न करें। जैसे कि हमारे भाई साहब बैठे 25,000 मानदेय में 2,500 रुपए की मानदेय में कार्य करते। अब ये सोचिए कितना शोषण है। उसके बाद हमारे जो क्या नाम है टंकी पे जो कार्य करते हैं 6,000 रुपए के मानदेय में 6 महीने वेतन नहीं मिलता। आप जिस भी अधिकारी से बात करेंगे वो क्या कहता है कि कल आपका वेतन आ जाएगा। ठेकेदार से बात करेंगे कहते हैं नौकरी छोड़ दीजिए। क्या किसी ने व्यक्तिगत नौकरी दी थी? क्या मेहनत से लगे हैं ना कि फ्री की खा रोटी खा के वहां ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटा वहां ड्यूटी कर रहे हैं। किसी समय में हमारे कर्मचारी वहां पर बैठे बैठे रात दिन हो जाता है, लेकिन उनको सम्मानता बिल्कुल नहीं मिल पा रही। ये जो सरकार है वो जो आउटसोर्स सेवा निगम बना रही है नहीं बनाती। जितनी जल्द से जल्द हम लोग सितंबर का उन्होंने समय दिया, नहीं सितंबर तक बनाती है। तो एक बड़ा सा हम लोग सभी लोग मिलकर एक संघर्ष समिति जो बना रहे हैं उसमें जो निर्णय निकलेगा फिर आप सभी लोगों को बताया जाए। आज की जो मीटिंग है वो संघर्ष समिति के नाम से है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को शोषण एक ही समान मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसे झाड़ू लगा दे रहे हैं, कह रहे आप नहीं करेंगे तो आप घर जाइए। सबसे ज्यादा इसमें विद्यालय में और मेडिकल कॉलेज में अभी हमारे पास एक मुद्दा आया बिजली विभाग का। उसमें वो कहने लगा कि मैं सुबह उठा मुझे ईमेल आता है कि आज से नौकरी ना दें। तो वो भावुक होकर ये बात कहता है कि बताइए हम करें का, मेरा बच्चा है, मेरी माँ बीमार है, उसकी माँ को कैंसर था। 8,000 की नौकरी में कोई जीवन अपना यापन कर सकता है? 9,000 की नौकरी कोई जीवन यापन कर सकता है? इसके साथ साथ जो पंचायत सहायक, जो ग्रामीण में एक मजबूत व्यक्ति है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। पहले क्या रहता था, जो वो रहते थे क्या नाम है सभासद और वो जो भी रहते हैं प्रधान, शोषण पहले अपनी स्टाइल से करते थे। शोषण जितना मन हो उतना लूट लिया। उसके बाद क्या पंचायत सहायक व्यक्ति आ गए, शोषण लूट गया। सरकार ने थोड़ा दबाव बनाया, जो भी होना है कानूनी तौर पे होना है। पहले क्या था ऑटोमेटिक जो पास करना था पास कर देते थे। अब जो है क्या हो गया है, अब जो है सरकार थोड़ा एक्शन में, लेकिन ये आउटसोर्स कर्मचारियों की जब बात आती तो कान में रोक पड़ जाती। हमारा व्यक्ति, आपको मैं इस बात को बता दूं कि 6 महीने जब वेतन नहीं मिलता, घर से मजबूत ना हो तो ये रोड से हमको लग रहा है कि 20 मिनट का खाना खाना चालू कर, क्योंकि इनके अंदर एक इतना बड़ा डर है कि हमारी नौकरी चली जाए। अधिकारियों का सबसे बड़ा शोषण कहने का है कि कल से मत आना। कोई भी अधिकारी हो यही कहता है कल से मत आना। ये बताइए कहाँ की नीति? जब भीमराव अंबेडकर जी ने समानता का हम लोगों को हक दिया तो समानता हम लोग को क्यों नहीं मिल रही? ये तो संविधान को आप नहीं मान रहे हैं। उसके बाद जब कोर्ट ने कह दिया है कि समान काम का समान वेतन देना ही चाहिए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या दिक्कत है? इसी तरह जो है शिक्षा मित्रों के साथ दोहरी नीति निभाई। क्या हुआ? जब कोर्ट का आदेश आया कि इन लोगों को इतना वेतन नहीं दिया जाता, सरकार ने तुरंत मान लिया। माना कि नहीं माना? उसके बाद जब कोर्ट एक तरफ से कह रहा है कि इन लोगों को समानता का वेतन दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा भाई?
क्या चाहिए आपको? जब कोर्ट, हमारा माननीय कोर्ट कह रहा है, उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे, उसके बाद आप कह रहे हैं आउटसोर्स सेवा निगम बनेगा। 1 साल से ऊपर हो गया बैठे बैठे इंतजार करते करते। एक इंसान सबर की सीमा होती है ना। विधायकों की शैली, विधायकों का जो है टेलीफोन का खर्चा 9,000 रुपए आता है। क्या ये जो कर्मचारी बैठे क्या उससे भी बेगुजर है? 9,000 रुपए में उनका टेलीफोन खर्चा आ रहा है, इनका तो एक दिन का वो नहीं कर पा रहा। 400 रुपए में पूरे महीने के लिए फ्री है। तो वही क्या कहा जाए? नहीं, ये अनलिमिटेड उनके लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए है। वो हम तो ये कहते हैं कि 9,000, इसमें बहुत सारे लोगों को 9,594 रुपए मिल रहे हैं। 500 रुपए जो बढ़ोतरी मिल रहा ले लें, मैं नहीं चाहता 500 रुपए हमको बढ़ोतरी दे, हम बराबर के समानता से जी लेंगे, लेकिन कम से कम आपका पेट भरे, एक व्यक्ति भूखा ना मरे। जैसे हम लोग भूखे मर रहे हैं इस समय, पहले टाइम पर हालत ये है कि किसी के अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं हुआ, समझ रहे? ये हालत है हमारी, ये दुख है हमारा। और जब हम किसी अधिकारी से कहते हैं, अभी मैं बता दूं कि बहुत सारे अभी बीच में क्या हुआ कि जो है सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए पूरे प्रदेश में। मुद्दा क्या था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने गलत किया, सभी को निकाल दिया। एक की गलती सभी को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता ना। एक डॉक्टर गलती करेगा, सभी को क्या निकाल देंगे? नहीं निकाल सकता। एक विधायक गलती कर रहा है, क्या सभी निकाल देंगे? ऐसा कौन सा विधायक है जो शोषण के अधीन ना हो? बताइए, कोई है ऐसा? लेकिन उसके बावजूद सरकार आउटसोर्स सेवा निगम बनाना तो चाह रही, लेकिन अधिकारी में ऐसा बीच में बचाव कर रहे हैं कि हम लोगों का सेवा निगम नहीं बन पा रहा है। और शुरुआती दौर में जब हमारा निगम तैयार हो रहा था, तब इतना अच्छा प्रारूप आया था, 20,000 रुपए मांगते। ठीक है, पेंशन थी, उसमें जीवन का एक गारंटी थी, मृत्यु पे पैसा देंगे, ये सब था उसमें पेंशन। अब क्या कर दिया उन्होंने? अब जो है उसको भी शोषण के अधीन कर दिया, 20,000 से 16,000 कर दिया। अब किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन से विभाग आएंगे उसमें। भाई ये भी तो नहीं पता चल रहा कौन कौन से विभाग आएंगे। और सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत तो उन लोगों के साथ चल रही है जो सेवा योजना से नहीं हुए। बहुत सारे कर्मचारी सेवा योजना से नहीं हुए। अब वो बेचारे क्या करें भाई? जैसे मीटर लीडर हो गए हमारे, धर्म काटा वाले व्यक्ति हो गए, ये सब कर्मचारी बेचारे क्या करेंगे? कहां चले जाएंगे? जब समानता का अधिकार हमारे माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा? मैं जात से पंडित हूं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को मानता हूं क्योंकि उनकी सोच अच्छी है। भगत सिंह को मानते हैं, जो भगत तिवारी के साथ हुआ उसका हम विरोध करते हैं कि भाई क्यों हुआ उसके साथ, ऐसा क्यों हुआ? भाई आप बताइए, सरकार से बात करने वाले को आप गोली मार देंगे? मार दिए तो सब आरोपी हैं, जितने सब आरोपी सभी आप ये समझिए कि खाली शोषण करने का तरीका 1998 से अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों का चेंज हुआ, जितना वेतन मिल पा रहा, समान काम तो ले रहे हैं लेकिन समान वेतन नहीं देने का काम कर रहे हैं। ये सरकार को इस बात को समझना चाहिए। आपका है चुनाव और अभी आप हम लोगों का साथ एक सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अभी तो ये हम अपने खाली बार बार मेरे पास कल सीओ महोदय का फोन आया रात में कि कहां मीटिंग है, एलआईयू वालों का यहाँ जितने लोग हैं सब परेशान हो गए, इतने फोन आ गए। तो हमने कहा संख्या कम रखी जाए, क्योंकि जो भी कर्मचारी आ रहा मेरे भरोसे से आ रहा और उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जो भी व्यक्ति आए हैं वो हमारे साथ में आए और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग सम्मानित से घर पहुंचे। इसलिए भीड़ यहाँ पे हमने लिमिटेड इसलिए बुलाई है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई परेशान ना हो। हमारे साथ जैसे तिवारी जी ने कहा कि हमको 2 बार उनको 5-6 दिन जेल पहुंचना पड़ा, क्या गुनाह था? वेतन विरोधी की मांग करना। भाई ये एक विरोध बड़ा डर है कि हमारी नौकरी ना चले। 8,000 की नौकरी, अच्छा एक बात ये भी अच्छी है कि भाई जीवन जो चल रहा है कुछ ना कुछ में योगदान नौकरी का है। अच्छा हमसे जो अधिकारी नहीं है वही घर में 6,000 रुपये नौकरी कराओ, समझ रहे? ये मानसिकता है उनकी, क्योंकि उनके पे अधिकारियों का हाथ है। हाथ होने के कारण उनके पास कहीं ना कहीं से एक स्रोत आ रहा है पैसे का। अधिकतर आउट में भी एक बीच में एक कांड हुआ और उसमें एक आईएएस महोदय थे, उन्होंने पेपर में भी ये मामला है कि ये आउटसोर्स कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं।
हमको एक बात बता दें कि जब उनके कलम में ताकत नहीं तो क्या भ्रष्टाचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वो किस आधार पे ये बात की? सभी कर्मचारियों को निकाल दिया। बाहर जो चाय की गुमटी में जो खोल के बैठा वो कह रहा 2 लाख रुपया लगेगा तब नौकरी मिलेगी। ठेकेदार इतना गुंडा हो गया है, इतना खुला गुंडा हो गया। ठेकेदार कहता है कि मुझे इतना रुपया दो। जब शोषण ही एक उस रास्ते से निकल रहा है जिस रास्ते पे हमने वोट दिया, तो हम लोग क्या करें? अच्छा, शोषण वही नहीं बढ़ा रहे, शोषण वो भी बढ़ा रहे जो पैसा दे रहे हैं। भाई मैं मानता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा पैसे की दिक्कतें रहती हैं और नौकरी बहुत जरूरत रहती है। क्या अच्छा एक बात सोचिएगा, मैं 2 लाख रुपए किसी व्यक्ति को दे दूं और चलिए मुझे ही 2 लाख रुपए कोई व्यक्ति दे दे और मैं उसको 3 महीने काम कराऊं और उसी का जो 2 लाख रुपए लिए हैं उसी में से मैं 10-10 हजार रुपए करके 3 महीने उसको दे दूं और उसके बाद उसको निकाल दो, तो वो क्या करेगा? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो फिर क्यों शोषण को बढ़ाया? अभी शिक्षा विभाग में जो भर्तियां हुई हैं उसमें क्या हालत है कि जो वेतन है वो 6-6, 7-7 महीनों से नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? उनसे पूछो तो वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कतें हैं। अरे दिक्कत है तो आपने पैसा क्यों दिया भाई? गरीब है तो आप पैसा लाए कहां से? तो सबसे बड़ा शोषण का कार्य कर रहा है हमारा कर्मचारी, हमारी पब्लिक जिस दिन सुधर गई उस दिन सभी व्यक्ति सुधर जाएंगे। हमें किसी सरकार से विरोध नहीं है, हमें उनकी नीतियों जो बना रहे, जो आउटसोर्स सेवा निगम है, जैसे कि आप लोग इस बात को जो आउटसोर्स सेवा निगम बन रहा है, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने। सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ज्ञापन वाला मुद्दा रखा था जिसमें आप भी शामिल थे, ठीक है ना। हमने सोचा कि भाई विनती करके काम हो जाएगा। 200 कुछ विधायकों को जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, मंत्री भी थे उसमें, सांसद भी थे, हम लोग मेहनत करी। उसके बाद एक हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 तारीख को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई गलती नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। वो व्यक्ति एक ऐसा है कि 6 महीने का वेतन बाकी था, टेंडर रिन्यूअल नहीं हो रहा था, हम लोग लेके गए मामला, 48 घंटे के अंदर वेतन और टेंडर रिन्यूअल हुआ, ठीक है ना। ये है हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ, जो कर्मचारियों के हित में सोचते हैं लेकिन बात नहीं पहुंच पाती भाई उनके पास। आदमी करे तो करे क्या, किस तरह से उस रास्ते में जाए? आप अभी मैं बता रहा हूं, जब हम लोग जनता दरबार में लगे 3 दिन लाइन लगने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मिले। 3 दिन लाइन, शनिवार से संडे और मंडे को मिले। अब इस बात को सोचिए, वहां पर जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे इनको नहीं जाने देंगे, एक हमारे कर्मचारी हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोगों ने फोन करवाया, तब हम लोग उस बस में बैठ पाए। 40-45 व्यक्ति एक बार में मिलते, बाकी तो वहां जो मुझे अधिकारी रहते हैं वो मिलते हैं। ये हमारा पर्सनल रिन्यूअल हुआ, नया टेंडर हुआ। जो व्यक्ति ये शोषण कर रहा था उसके साथ भी कार्रवाई हुई, ठीक है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज हम लोग संघर्ष समिति इसीलिए बना रहे हैं कि हमारा जो कर्मचारी है वो जो शोषण मुक्त हो, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निगम का प्रूफ दिया है, हमारे में ISPCF है नहीं भाई, तो एक कर्मचारी निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी भर्ती करना चाहिए, या पूरा प्रारूप जब आउटसोर्स सेवा निगम का है तो पूरे कर्मचारी आउटसोर्स के ही हो, तब तो पता चलेगा 3 साल बाद हम निकाल दिए जाएंगे, तब तो वो रणनीति बनाएंगे। रणनीति कैसे बनाएंगे भाई जब हमारा शोषण उनको पता ही नहीं है। अनु जी हो गए, संतोष जी हो गए, हमारे क्या नाम है वैभव जी हो गए, ये सब जमीनी स्तर से जुड़े, इनको पता है शोषण का स्वरूप क्या है। अभी इनका जो है 105 रुपया था, कितना रुपया था वैभव जी? 109 रुपए कट गए, तो इन्होंने तुरंत ही तहलका मचा दिया, क्योंकि इनके जेब का पैसा कटा है, किसी का हराम का पैसा नहीं ला के रखे, इनके जेब का पैसा ये ला के रखे, इनकी मेहनत का पैसा है। तो इन्होंने वो कार्य किया, इन्होंने संघर्ष किया। अब संघर्ष का परिणाम क्या निकलता है वो बात की बात है, लेकिन संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। आपको मैं बता दूं, आज जितने भी यहाँ सम्मानित व्यक्ति हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना। गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे।